ये देखो आप, ये इन्होंने लैंग्वेज वाले यानी कि भाषा वाले सवाल हैं। ये भी रैखिक अवकल समीकरण पहले बनाएंगे, फिर प्रतिबंधों को संतुष्ट कराएंगे, प्रतिबंधों से संतुष्ट कराएंगे, फिर उसका हल ज्ञात करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है। एक मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर मूल बिंदु से गुजरने वाले, यहां पर प्रतिबंध छुपा हुआ है। मूल बिंदु से गुजरने वाले में प्रतिबंध क्या है कि x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y बराबर 0, 0, मतलब x भी 0 और y भी 0, x भी 0, y भी 0। अब यहां पर क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। जब अपन ने स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा था ना अपन ने, स्पर्श रेखा और अभिलंब, तो वहां पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता थी वो क्या थी, dy/dx। तो यहां आ जाते हैं साहब हल। क्या है साहब, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की बिंदु x, y पर प्रवणता क्या होगी बेटा, dy/dx। ये है सर, किसको बताते हैं अपन प्रवणता को, dy/dx। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या है बेटा कि इसकी प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। यानी कि ये प्रवणता जो है ये बराबर है किसके, बिंदु के निर्देशांकों के योग के। ये प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। प्रश्न वाले ने कहा कि dy/dx जो कि प्रवणता है और x + y यानी कि बिंदु के निर्देशांकों का योग है, ये दोनों क्या हैं, बराबर। ये ऐसे फिर मैंने क्या काम करा कि dy/dx -y और बराबर x, ये लिख दिया था। अब इसको ध्यान से देखा तो ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। देखो आप, है ना रैखिक अवकल समीकरण। और कौन सी है साहब वो भी दिखाते हैं आपको। समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर क्या हो जाएगा बेटा, p बराबर देखें, p बराबर है अपने पास में कितना, -1, q बराबर देखें x, ये आ गया। अब अपने को सबसे पहला काम समाकलन गुणक निकालना है। क्या निकालना है, समाकलन गुणक देखें क्या होता है साहब, समाकलन गुणक यानी कि IF बराबर ये होता है बेटा e की घात और p का समाकलन कर दो x के सापेक्ष, p का समाकलन करो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो IF बराबर e की घात। अब p का मान कितना है, यहाँ पर p का मान है -1, माइनस नहीं दिखा यहाँ पे, है ना, -1 और dx, ये आ गया। अब -1 का समाकलन क्या होगा मेरे लाल, ये आ जाएगा e की घात -x, ये आया अपने पास में समाकलन गुणक। ठीक है, अब समीकरण 1 का व्यापक हल क्या होगा वो देखते हैं साहब।
समीकरण 1 का व्यापक हल। देखो भैया, समीकरण 1 का व्यापक हल, व्यापक हल ये होगा बेटा y गुणा IF बराबर Q गुणा IF और dx प्लस ये हो गया IF, मतलब वही समाकलन गुणक। अब क्या काम करना है अपने को, इनके मान रख दो। तो IF का मान कितना आया था बेटा y, ये आया था e की घात माइनस x। अच्छा Q का मान कितना था, Q का मान था x, IF का मान e की घात माइनस x और dx प्लस ये हो गया। अब देखो यहाँ पर खंड से समाकलन काम में आ रहा है। क्या काम में आएगा बेटा, खंड से समाकलन। खंड से समाकलन क्या कहता है कि भैया इसको मानो पहला, इसको मानो दूसरा। अब यहाँ पर देखें जरा, e की घात माइनस x, पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और बेटा पूरे का समाकलन। यह आ गया। यहाँ पर आया y गुणा e की घात माइनस x और x, e की घात माइनस x का समाकलन क्या होगा बेटा, माइनस e की घात माइनस x माइनस, यहाँ पर आया x का 1 और ये आ गया माइनस e की घात माइनस x और dx प्लस c, ये हो गया। फिर और देखिए y गुणा e की घात माइनस x और माइनस x e की घात माइनस x, ये माइनस माइनस तो हुए प्लस और इसका समाकलन हुआ तो ये वापस हो गया माइनस, तो ये आ गया माइनस e की घात माइनस x और प्लस c। ये देखिए, अब ये अपने पास में समीकरण का हल आया। इसको और लक्षण से लिखते हैं। कैसे कि y बराबर, यहाँ लिख दूं y बराबर e की घात माइनस x को इधर लेके गया तो ये आया माइनस x, ये कट गया, फिर आया माइनस का 1 और प्लस c गुणा, यहाँ आ गया अपने पास में e की घात x। ये हो गया अपने पास में समीकरण नंबर 2। ये वक्र है जो अपने को निकालना था। अब प्रश्नानुसार देखना जरा, प्रश्नानुसार वक्र दो मूल बिंदु 0,0 से गुजरता है का मतलब यह है कि इसको संतुष्ट करेगा। x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो ऐसी स्थिति में यहाँ रखो आप 0 और माइनस 0 माइनस 1 प्लस c गुणा e की घात 0। अब यहाँ से अगर अपन c का मान निकालें तो c का मान आ रहा है 1, c का मान कितना आया 1। तो अभीष्ट विशिष्ट हल क्या हो जाएगा बेटा, देखें जरा, विशिष्ट हल यह आएगा अपने पास में y बराबर माइनस x माइनस 1 और प्लस e की घात x। इसको इधर ले आओ साहब, x प्लस y प्लस 1 बराबर e की घात x। ये है अपने पास में रैखिक अवकल समीकरण 1 का व्यापक विशिष्ट हल जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। ठीक है बेटा, ये देखो आप, ये भी आपकी किताब का प्रश्न है। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखें यहाँ पर कह रहा है बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांक का योग, किसी भी बिंदु के निर्देशांक का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। चक्कर दे रहा है साहब। सवाल को आप ऐसे सवाल जो भाषा वाले होते हैं इनको 2 बार पढ़ो।
2 बार पढ़ने के बाद में आपके समझ में आएगा ये कह क्या रहा है ना। फिर बात करेंगे अपन। यहाँ पर आए साहब हल, क्या क्या चीजें चाहिए अपने को। एक तो ये बिंदु दे रखा है, ये तो प्रतिबंध है, 0,2 से गुजरेगा, यानी कि x का मान 0, y का मान 2 है, जो तो लास्ट में काम आएगा। फिर क्या कह रहा है, इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांक, माना वक्र पर बिंदु a x, y है, ये मान लिया सब। वक्र पर बिंदु क्या मान लिया अपन ने, x, y। ठीक है। अब साहब क्या कह रहा है कि निर्देशांकों का योग स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। तो प्रश्नानुसार ध्यान देना, प्रश्नानुसार ये है प्रवणता dy/dx, और ये है अपने पास में बिंदुओं का योग, है ना। अब प्रवणता से 5 अधिक है, मतलब ये अधिक है, कितना, 5। तो अगर ये दोनों को मेरे को बराबर करना है तो मैं क्या काम कर, कौन अधिक है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। अधिक कौन है, ये योग 5 अधिक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो ये बराबर हो जाएगा। भाई ये अधिक है ना, ये x प्लस योग जो है प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, तो मैंने इसमें 5 जोड़ दिया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखा मैंने कि ये हो गया dy/dx और माइनस y बराबर x माइनस 5। ये हो गई अपने पास में समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 की तुलना, रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर p बराबर आएगा अपने पास में -1 और q बराबर आएगा x माइनस 5। p बराबर -1 और q बराबर x माइनस 5, यह ऐसा। अब अपने को इसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, समाकलन गुणक की। तो यहाँ पर देखिए आप समाकलन गुणक क्या होगा बेटा, समाकलन गुणक IF बराबर, ये होता है e की घात और साहब p का समाकलन x के सापेक्ष, तो ये आया IF बराबर, ये हो गया e की घात। अब -1 है तो ये आ गया -1 dx, तो यहाँ IF का मान आ गया अपने पास में e की घात -x, ये IF का मान आया था। ठीक है। अब क्या काम करना है अपने को, समीकरण 1 का व्यापक हल, समीकरण 1 का व्यापक हल क्या होगा बेटा, समीकरण 1 का व्यापक हल ये होगा y गुणा IF और बराबर q गुणा IF और dx प्लस ये हो गया। यहाँ पर y गुणा IF का मान है e की घात -x बराबर q का मान कितना है बेटा, q का मान है x माइनस 5, IF का मान कितना है e की घात -x, है ना, और dx प्लस ये हो गया। अब जरा y e की घात -x बराबर ये आ गया x और e की घात -x dx -5 और e की घात -x dx और प्लस c, ये हो गया। अब इसका समाकलन करना है अपने, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो हो रहा है। यहाँ पर देखिए अपन वही खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन में इसको माना पहला और इसको माना दूसरा, ठीक है।
तो कैसे करते हैं समाकलन? y गुणा, ये तो ऐसा कैसा है, पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये आ गया। और यहां पर आ जाएगा +5 e की घात -x और प्लस, ये हो गया। और देखिए यहां पर है y गुणा e की घात -x बराबर, ये आ जाएगा -x गुणा e की घात -x। अब ये आ गया 1 और ये माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस और ये माइनस e की घात -x dx। और यहाँ पर देखिए +5 e की घात -x प्लस, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, इसका क्या हो जाएगा, y गुणा e की घात -x माइनस x e की घात -x, ये माइनस और माइनस प्लस और फिर माइनस e की घात -x, 5 गुणा e की घात -x प्लस, ये आया था। ये अपने पास में समीकरण 1 का विशिष्ट हल, विशिष्ट क्या, व्यापक हल आ गया। अब क्या काम कर रहे हैं कि ये जो वक्र है जो भी आया अपने पास में, ये कहां से गुजर रहा है, बिंदु 0,2 से गुजर रहा है। चूंकि वक्र यहां पर देखिए ये आया, अब ये क्या हुआ अपने पास में कि y बराबर, ये e की घात -x को इधर ले जाओ, तो ये आया अपने पास में -x -1 और +5 और प्लस c गुणा e की घात x, ये हो गया। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो y बराबर, ये आ गया -x +4 प्लस c गुणा e की घात x, ये। अब अपने को ये पता है कि ये है अपने पास में वक्र 2 जो चाहिए था। अब इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है प्रश्नानुसार वक्र 2 बिंदु 0,2 से गुजरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 2 रखो। आप x बराबर 0 और y बराबर 2 रखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, y बराबर 2 -x और प्लस, ये आ गया इसकी जगह 0 +4 है ना, और प्लस c गुणा e की घात 0, ये हो गया। यहाँ पर c का मान निकालें साहब, तो c का मान क्या प्राप्त होगा, -2, ये हो गया सर। अब ये मान यहाँ रख दो आप, तो समीकरण 2 से विशिष्ट हल क्या हो जाएगा साहब, विशिष्ट हल ये आएगा अपने पास में y बराबर -x +4 और -2 गुणा e की घात x, ये आ गया। लक्षण से लिखना चाहो तो लिख लो कि भैया x + y, ठीक है, और साहब +2 e की घात x बराबर 4, ये आया साहब अपने पास में। ठीक है बेटा, ये था अपने पास में आपकी प्रश्नावली के हल। ठीक है, कल अपन क्या करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण का एक रूप और पढ़ेंगे, बर्नौली की समीकरण। ठीक है, वो रैखिक अवकल समीकरण नहीं होती, लेकिन उनको रैखिक अवकल समीकरण में बदला जा सकता है। ठीक है, तो कल अपन क्या पढ़ेंगे, बर्नौली के समीकरण। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।